अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मॉडर्न लाहौर को। मौसम यहाँ का आज बहुत ही ज़बरदस्त है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जो आज हमने विज़िट करनी है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। पिछली वीडियो में अंदरून लाहौर को विज़िट किया था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया वहाँ पे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे मॉडर्न लाहौर को, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की राइड। लोअर माल से होता हुआ कचहरी रोड से जीसी यूनिवर्सिटी के पास आ गया हूँ। 1864 में बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज का क़याम किया था। 2002 में इस कॉलेज ने यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल करने के बाद पाकिस्तान के 10 बड़े तालीमी इदारों में से एक बन गया। इसके 32 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इल्मी और सनती रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर मरकूज़ हैं। ये यूनिवर्सिटी 2013 से हायर एजुकेशन कमीशन HEC की जनरल कैटेगरी में दूसरे नंबर पर थी। इसी रोड पे कुछ आगे पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PUCIT है। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में ही कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक कॉलेज है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि नीले गुंबद के करीब है, ये यूनिवर्सिटी भी बरतानवी राज में 1860 में कायम की गई थी। इसके पिछली साइड पे म्यू हॉस्पिटल है और नीला गुंबद चौक है। और ये है न्यू अनारकली बाज़ार। इस्तांबुल चौक के पास आ गया हूँ जो कि माल रोड पर है, और अब हम मालो माल बाइक चलाएंगे। ये सब इमारतें अंदरून लाहौर से बाहर हैं, ब्रिटिश एरा में बनाई गई थी। ट्रैफिक वार्डन यहाँ खड़े हैं, एवं चलान ही ना हो जाए तो इनसे ज़रा बच के। राइट साइड पर जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है यह है लाहौर म्यूज़ियम की। यहाँ पर भी काफ़ी परिंदे हैं, ये ना हो ड्रोन में आके कोई लग जाए और व्लॉग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। कुछ आगे टोलिंटन मार्केट है। 1864 में पहले पंजाब एग्जीबिशन हॉल के तौर पर कायम की गई थी, बाद में मार्केट प्लेस के तौर पर इस्तेमाल होने लगी। तब से इसका नाम टोलिंटन मार्केट है। और इस मार्केट को क्रॉस करके आगे राइट साइड पर जाते हैं तो ओल्ड अनारकली फूड स्ट्रीट है। राइट साइड पर GPO जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग आई है, और लेफ़्ट साइड पे ऑरेंज लाइन ट्रेन का अंडरग्राउंड स्टेशन है। हाल रोड आ गया। ये मार्केट एशिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में से एक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, मोबाइल पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स यहाँ से बआसानी मिल जाते हैं। ये इस मार्केट की मेन एंट्रेंस है। काफ़ी रश होता है यहाँ पर, तो इस तरफ से मार्केट में रॉन्ग वे जाना अलाउ नहीं है। माल रोड सर्विस लाइन पर ही आपको अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी। हाल रोड के साथ है बिडन रोड, और यहाँ पर है मेरी मनपसंद मशहूर चमन आइसक्रीम। वापस आ गया हूँ माल रोड पर। लेफ़्ट साइड पे पैनोरामा शॉपिंग मॉल है, और पहुँच गए हैं चेरिंग क्रॉस। और आपको पंजाब असम्बली और वापडा हाउस की बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। शाहराह कायद आज़म यानी माल रोड पर 2 मंजिला इमारती चैम्बर है। इसका कुल रकबा 16 एकड़ पर मुहित है। 1935 में इसकी तमीर मुकम्मल हुई थी। पंजाब की तकसीम और पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद ये पाकिस्तानी पंजाब का इंतज़ामी मरकज़ बन गई। इस असम्बली की कुल 371 नशिस्तें या सीटें हैं। राइट साइड पर PC होटल है जो कि एक 5 स्टार होटल है। माल रोड पर ड्राइव करने का मज़ा ही अपना है। इर्द गिर्द सब्ज़ा है, ताज़ा और ठंडी हवा है। केनाल रोड के पास आ गए हैं। सिग्नल बंद है, सज्जे खब्बे करके बाइक को निकालते हैं। अगर हम सीधा जाएं तो सामने कैंट है, लेकिन हमने केनाल रोड वाली साइड पर जाना है। अगर आपने लाहौर में किसी से रास्ता पूछा है और इसमें मालो माल और नहरो नहर का जिक्र नहीं है तो समझ आए आपको रास्ता गलत बताया गया।
बहुत खूबसूरत इंटरसेक्शन है और नहर तो वैसे ही सिग्नल फ्री रोड है। अब मैं जा रहा हूँ जेल रोड की डायरेक्शन पर। जेल रोड अंडरपास आ गया। अंडरपास में नहीं जाना, बाहर से एग्ज़िट लेकर गुलबर्ग वाली साइड पर जाते हैं। यह है चुगताई लैब लाहौर हेड ऑफिस। सिद्दीक ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग नज़र आ रही है। इसके पीछे एक लंबी बिल्डिंग है जो कि है ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर की। यहाँ से राइट लेकर मैं मेन बॉलीवुड पर जा रहा हूँ। दूसरी साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये है गैलरिया शॉपिंग मॉल। मेन मार्केट गुलबर्ग का यू टर्न आ गया है। सामने सिटी टावर शॉपिंग मॉल है। यह है अवारी एक्सप्रेस की बिल्डिंग। इसके नीचे ही इम्तियाज़ मार्ट है और साथ ही कुछ कैफ़ेज़ और कॉफ़ी शॉप्स हैं। और मैं फंस गया हूँ हफीज़ सेंटर के सामने ट्रैफिक में। यहाँ भी रवायती सज्जे खब्बे करके ही निकालना पड़ना है। उम्मीद है किसी गाड़ी का साइड मिरर ना टूट जाए। ट्रैफिक की लंबी लाइन है, लग तो ऐसे रहा जैसे लिबर्टी चौक तक जाम है। ये है हफीज़ सेंटर। अगर आपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदना है या रिपेयर करवाना है तो ये है बेस्ट प्लेस। कुछ माह पहले यहाँ आग भी लगी थी, अब तो ये पूरा ओपन हो चुका होगा। ट्रैफिक तो ख़त्म ही नहीं हो रही। गाड़ी पर आता तो यही शाम हो जानी थी। बाइक के यही मज़े हैं, ट्रैफिक में आसानी से निकाली जा सकती है। जहाँ इसके मज़े हैं वहीं ये ख़तरनाक सवारी भी है। तकरीबन लिबर्टी चौक आ गए हैं। लेफ़्ट साइड पर अस्करी टावर है, तो यहाँ पर बाइक साइड पर पार्क करते हैं, फिर ड्रोन शॉट्स ले लिए जाएं। लिबर्टी राउंड अबाउट बहुत ही खूबसूरत पार्क लिबर्टी मार्केट के पास ही मेन बॉलीवुड गुलबर्ग में है। लाहौर की पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने पार्क को काफ़ी अट्रैक्टिव कर दिया है। कलरफुल लाइट्स, प्लांट्स और फ्लावर्स को लगाकर और सेंटर में एक फाउंटेन लगाई गई है। ऊंची बिल्डिंग्स जैसा कि मुनाल रेस्टोरेंट अस्करी टावर के दरमियान में और इर्द गिर्द तेज़ ट्रैफिक है। रात को तो ये मज़ीद खूबसूरत लगता है जब लाइट्स और फाउंटेन चलती है। ये है अस्करी टावर जो कि जदीद तर्ज पर बनाया गया। यहाँ पर लग्जरी ऑफिसेज हैं क्योंकि ये एक प्राइम लोकेशन और लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, तो इसके रेट भी इसी हिसाब से हैं। कज़ाफ़ी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जहाँ पर मशहूर कज़ाफ़ी इंटरनेशनल स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम और दीगर ग्राउंड्स हैं। जब रात को मैं यहाँ आया था तो ड्रोन शॉट्स लेने के लिए जूनियर लीग का मैच मुकम्मल हो चुका था, जिससे इस खूबसूरत स्टेडियम को बेहतरीन तरीके से दिखाने का मौका मिल गया। जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं तो यहाँ सिक्योरिटी की वजह से काफ़ी रश होता है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से टीम को गुजारना होता है। लिबर्टी का मशहूर मुनाल रूफ टॉप रेस्टोरेंट जहाँ से लिबर्टी का बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ पर बुफे वगैरह भी किया जा सकता है। यह है लिबर्टी मार्केट जो कि ख़वातीन की मनपसंद मार्केट है। दरमियान में पार्किंग की जगह है। यहाँ आने का फ़ायदा यह है कि आप एक ही जगह से काफ़ी कुछ ख़रीद सकते हैं, इसीलिए ये है प्लेस ऑफ एवरीथिंग। यहाँ से आप ज़ेवरात, कपड़े, जूते, बैग और शादी से मुतालिक चीज़ें ख़रीद सकते हैं। हर तरफ बुटीक और ब्रांड्स ही नज़र आएंगे आपको।
अंदर की तरफ एक मार्केट लिंक करती है और यहाँ शॉपिंग स्टॉल्स के साथ साथ कुछ फूड पॉइंट्स भी हैं। अब मैं मेन बॉलीवुड पर वापस आ गया हूँ। कलमा चौक की डायरेक्शन पर जा रहा हूँ। ये है कलमा चौक का खूबसूरत अंडरपास जो कि बरकत मार्केट पर जाके निकलता है और इसके ऊपर है कलमा चौक का फ्लाईओवर, जिसकी वजह से फिरोजपुर रोड की ट्रैफिक बगैर रुकावट के अपने फ्लो में रहती है। मैं अंडरपास से नहीं जाऊंगा बल्कि एग्ज़िट लेके फिरोजपुर रोड पर जाना है। सामने मेट्रो बस का स्टेशन है। ये है मॉडल टाउन का अंडरपास। आज तो मुश्किल है मज़ीद पॉइंट्स को एक्सप्लोर करना। कल इंशाल्लाह मॉडल टाउन से होते हुए बहरिया टाउन जाएंगे रायवन रोड के थ्रू। ये फ़िरोज़पुर रोड पर ही नया अंडरपास बना। इससे पहले यहाँ ट्रैफिक काफ़ी ब्लॉक रहती थी। मैं भी पहली दफ़ा इस अंडरपास से गुज़र रहा हूँ। अच्छा बनाया गया। सामने अरफा क्रीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बिल्डिंग नज़र आने लग गई है। इत्तफाक हॉस्पिटल का मेट्रो स्टेशन भी आ चुका है। यहाँ साइड पर रुक के अब्दुल्ला भाई के साथ ड्रोन शॉट्स ले लिए जाएँ। अरफा क्रीम सॉफ्टवेयर पार्क एक स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग यानी फलक बोस इमारत है। 2009 में तमीर की गई थी। 17 मंजिला इमारत है। 106 मीटर बुलंद है। इस वक्त लाहौर की बुलंद इमारत है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ITU है और यहाँ पर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी मौजूद है। एक कंपनी स्टार्टअप के साथ मैं 2015 में यहाँ कुछ माह काम कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को मिला। राइट साइड पर वाल्टन रोड और पैकेजेस मॉल है। वक्त कम है इसलिए यहाँ पर जा नहीं सकता। इंशाल्लाह यहाँ का भी व्लॉग बनाऊँगा। मेरे ऊपर जो ब्रिज है ये कैंची स्ट्रक्चर का है और साथ ही मेट्रो का कैंची स्टेशन भी है। मज़ीद ड्राइव करके चुंगिया मरसदू आ गया है। ये क्योंकि मेट्रो का ट्रैक है तो यू टर्न लेने के लिए ओवरहेड ब्रिज बनाया गया है ताकि मेट्रो बस सिग्नल फ्री रह सके। ये रोड सीधा कसूर तक जाता है। ये है शंघाई ब्रिज। चुंगिया मरसदू में मेट्रो बस को सिग्नल फ्री रखने के लिए रिंग शेप का ओवरहेड ब्रिज बनाया गया जो कि पैदल चलने वाले अफराद और मोटरसाइकिलों की आमदोरफ्त को बेहतर करने के लिए बनाया गया है। अंधेरा हो रहा है। आज तो रायवन रोड बहरिया टाउन जाना मुश्किल हो जाएगा। अगला आने वाला व्लॉग जौहर टाउन, रायवन रोड, बहरिया टाउन और मॉडल टाउन पे मुश्तमिल होगा। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। एनालिटिक्स में देखा गया है कि 97% लोग बगैर सब्सक्राइब किए वीडियोस देखते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगती हैं एक वीडियो, एक व्लॉग को प्रिपेयर करने में। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।